कुछ देर बाद एक मीटिंग बुलाई गई। गैली चाहता था कि नियम तोड़ने के लिए थॉमस को सजा मिले, लेकिन मीनो और बाकी सब का मानना था कि थॉमस को रनर बना देना चाहिए क्योंकि वो काबिल है। गैली को छोड़कर सब लोग इस पर राजी हो गए। तभी अचानक लिफ्ट के ऊपर आने की आवाज सुनाई दी। सब चौंक गए क्योंकि इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं आनी चाहिए थी। जब वो नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लिफ्ट में एक लड़की थी। उसे देखते ही थॉमस हैरान रह गया। वो वही लड़की थी जिसे उसने अपने सपनों में देखा था। लड़की के पास एक नोट भी था जिसमें साफ लिखा था कि वही आखिरी सदस्य है जिसे यहाँ भेजा गया है। अचानक लड़की होश में आई और सीधे थॉमस को उसके नाम से पुकारा, लेकिन अगले ही पल वो फिर से बेहोश हो गई। लड़की को एक हट में ले जाने के बाद थॉमस ने साफ कहा कि वो दोबारा भूल भुलैया में जाना चाहता है। उसके सवाल अभी बाकी थे। मीनो ने उसकी बात मानी और उसके साथ 3 और रनर्स को भेज दिया। जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचे उन्हें एक मरा हुआ ग्रीवर मिला। उसकी टांग काटने पर एक अजीब सा डिवाइस निकला। वे उसे अपने साथ लेकर वापस बस्ती लौटे। डिवाइस की जांच करते वक्त उन्होंने देखा कि उस पर विकेड लिखा है, वही नाम जो हर महीने बॉक्स से आने वाले सामान पर भी होता था। अब साफ था कि जो लोग सप्लाई भेजते थे वही ग्रीवर्स के पीछे भी थे। थॉमस अब भी उस डिवाइस पर ध्यान दे रहा था, लेकिन गैली चाहता था कि उसे नियम तोड़ने की सजा मिले। वहीं न्यूट का कहना था कि थॉमस को एक और रात भूल भुलैया में बितानी चाहिए। इसके बाद ही उसे सही मायनों में रनर घोषित किया जा सकता है। मीनो उसे एक हट में ले गया जहां दीवार पर भूल भुलैया का नक्शा बना हुआ था। नक्शे में 8 हिस्से थे और हर दिन भूल भुलैया एक नया सेक्शन खोलती थी। सब कुछ एक पैटर्न के हिसाब से चलता था। तभी थॉमस की नजर डिवाइस पर लिखे नंबर 7 पर पड़ी। उसने अंदाजा लगाया कि ग्रीवर उसी सेक्शन से आया होगा। इसी बीच लड़की होश में आई। उसने वॉच टावर पर चढ़कर सबके ऊपर सामान फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने थॉमस को देखा वो रुक गई। थॉमस उससे मिलने ऊपर गया। लड़की ने बताया कि उसका नाम टेरेसा है। उसे अपना नाम छोड़कर कुछ याद नहीं था। नींद में उसने थॉमस का नाम जरूर लिया था, पर असलियत में वो उसे पहचानती नहीं थी। कुछ देर की बातचीत के बाद टेरेसा ने बताया कि उसकी बातें थॉमस के सपनों से मिलती हैं। फिर उसने अपनी जेब से 2 नीली बोतलें निकाली जिन पर वही विकेड लिखा था। थॉमस को याद आया, उसने सपने में सुना था विकेड इज गुड। यही सोचकर उसने एल्बी को उस दवा का इंजेक्शन देने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा एल्बी चीखने लगा। मौका देखकर टेरेसा ने खुद इंजेक्शन लगा दिया। उस रात गैली ने थॉमस को पिंजरे में डाल दिया। थोड़ी देर बाद चक उसके लिए खाना लाया। बातों बातों में चक ने कहा कि वो बस एक बार अपने माँ बाप से मिलना चाहता है। उसे उनकी शक्ल तक याद नहीं थी, फिर भी उसने उनके लिए एक छोटी सी डॉल बनाई थी। चक की मासूम बात सुनकर थॉमस ने वादा किया कि वो सबको इस जगह से बाहर निकालेगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही मीनो और थॉमस भूल भुलैया में घुस गए। मीनो की मदद से वे सीधे सेक्शन 7 तक पहुंच गए। ये सेक्शन आमतौर पर 1 हफ्ते बाद ही खुलता था। तभी उनकी नजर बेन के कपड़ों पर पड़ी। उन्हें लगा कि ग्रीवर शायद उसे यहीं तक घसीट कर लाया होगा। अचानक डिवाइस से आवाजें आने लगी। थॉमस को लगा कि ये शायद उन्हें रास्ता दिखा रही है, इसीलिए दोनों ने उस आवाज का पीछा करना शुरू किया। हर सही मोड़ पर आवाज और तेज हो जाती थी। चलते चलते वो एक नए इलाके में पहुंच गए। वहाँ एक विशाल ब्रिज था जिसके आखिर में एक बड़ी दीवार खड़ी थी। जैसे ही वो पास पहुंचे डिवाइस ने उनके सामने एक नया रास्ता खोल दिया। अब उनके सामने एक गुफा थी, लेकिन अंदर कदम रखते ही एक तेज रोशनी ने उन्हें स्कैन करना शुरू कर दिया। अगले ही पल गुफा बंद होने लगी। ये देखकर दोनों पूरी रफ्तार से दौड़ पड़े। जैसे ही वो सेक्शन से बाहर निकलने वाले थे अचानक एक भारी दीवार नीचे गिरी। वो दोनों बाल बाल बचे। वो पूरी रफ्तार से भाग रहे थे और उनकी आंखों के सामने ही भूल भुलैया की दीवारें लगातार बदल रही थीं। लेकिन किसी तरह वो बचते बचाते आखिरकार जिंदा बाहर निकलने में कामयाब हो गए। बस्ती में लौटते ही उन्होंने सबको बताया कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, लेकिन गैली इस बात से खुश नहीं था। उसका कहना